मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है सस पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में जो एक योग है जो शनिदेव से बनता है वो है सस नाम का योग, जो किससे बनता है? शनिदेव से। इस योग का निर्माण होता है कुंडली के अंदर, जो लग्न कुंडली होती है उसके केंद्र के अंदर। अगर केंद्र के अंदर स्वयं राशि या उच्च के राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं, स्वयं राशि या उच्च के राशि, शनिदेव की खुद की राशि है 10 नंबर, 11 नंबर और उच्च की राशि है 7 नंबर, यानी मकर, कुंभ और तुला। अगर इन चार घर के अंदर अगर इनमें से कोई भी राशि है और उसमें शनिदेव बैठे हैं, तो उस कंडीशन में क्या बनता है? सस पंच महापुरुष योग। इस योग से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं पहले वो हम जानते हैं। दोस्तों, सस महापुरुष योग में जातक उत्पन्न होता है तब जातक छोटे छोटे दांत, छोटा मुंह वाला होता है, शीघ्रगामी होता है, कोप सहित षष्ठ अति शूर होता है, निर्जन देश में घूमने वाला होता है, किलों में रहने वाला होता है, यानी जो जिसका योग सस योग बन रहा है वो किलो गढ़ जैसे स्थानों पर रहने वाला होता है और अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम। छोटे शरीर होता है, उसका शरीर भी छोटा होता है, प्रसिद्ध और अत्यंत प्रभावशाली होता है और ऐसे व्यक्ति को बहुत से मनुष्यों का स्वामी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत से मनुष्यों का भी कहा जाता है। उसे आप राजा भी कह सकते हो या उच्च अधिकारी भी कह सकते हो। वह बहुत बलशाली होता है और कुछ ज्योतिषों का मत ये भी है कि ऐसे व्यक्ति को मतलब सारी सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं बताते। वह हमेशा पराई स्त्री पर नज़र जरूर रखता है, पराई स्त्री को अपनाने की जरूर कोशिश करता है। तो ये तो हो गया सस महापुरुष योग। अब देखते हैं सस पंच महापुरुष योग यहाँ इस कुंडली में उसका निर्माण हो रहा है तो किस तरीके से होता है। जैसे मान लो कि यहाँ 10 नंबर राशि है, ठीक, और शनिदेव यहीं बैठे हैं। मकर राशि है, मकर राशि में शनिदेव स्वयं राशि में बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब अपने स्वयं राशि में बैठे हैं और सब कुछ सही है, कोई भी ग्रह अपनी स्वयं राशि में होने के बाद भले वो मारक हो या कोई और कैटेगरी में हो, तो वो हमेशा अच्छे ही परिणाम देता है। जैसे यहाँ मान लो कि यहाँ सूर्य है, लग्नेश सूर्य है, तो सूर्य का लग्नेश होते ही शनिदेव वैसे मारक कंडीशन में हो जाते हैं, लेकिन स्वयं राशि में होने के कारण यहाँ शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं। अब अच्छे परिणाम देने के साथ साथ अगर केंद्र में स्वयं राशि में है तो वहाँ एक योग का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सस योग। सस पंच महापुरुष योग का निर्माण हो गया। इस निर्माण में जो सस महापुरुष योग से मिलने वाले परिणाम हैं वो सारे के सारे जातक को जरूर मिलेंगे। लेकिन बात करते हैं यहाँ कि अगर यहाँ इनकी डिग्री देखी जाए, अगर इनकी डिग्री 01 है या 29 डिग्री है, 01 है या 29 डिग्री है, तो वह योग तो बन रहा है, लेकिन उस योग से मिलने वाले परिणाम नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ शनिदेव को प्रबल करना पड़ेगा। क्यों? शनिदेव के पास में बलहीन है। यहाँ शनिदेव अच्छे कंडीशन में बैठे हैं लेकिन बलहीन होके बैठे हैं, तो इनके पास में कोई बल नहीं है कार्य करने के लिए। तो इनको बल बढ़ाने के लिए हमें स्टोन में नीलम या नीली धारण करना चाहिए, लेकिन वो सूट करे तो ही। अदरवाइज हमें इसका यंत्र भी धारण कर सकते हैं या शनिदेव के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं, जिससे कि शनिदेव प्रबल हों, आध्यात्मिक तरीके से प्रबल हों और वह इस योग से मिलने वाले परिणाम हमें दे पाए। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ
डिग्री अच्छी है, यहाँ 12 डिग्री आ रखी है शनिदेव, लेकिन साथ में यहाँ सूर्यदेव बैठे हैं और सूर्यदेव भी हैं, ये समझो लगभग 10 डिग्री पे। तो ऐसी कंडीशन पे भी आपको ये भी जरूर देखना है कि अगर सूर्यदेव आसपास में बैठे हैं और सूर्य और शनि के बीच में डिफरेंस कम है, तो उस कंडीशन में शनिदेव अस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पहले हमने देखा डिग्री, उसके बाद देखेंगे कि सूर्य के साथ तो अस्त तो नहीं हो रखे। अगर सूर्य के साथ में दोनों की डिग्री बिल्कुल, जो इनके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सूर्य के साथ कितना डिफरेंस होना चाहिए वो देखना। अगर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंस कम है तो सूर्य के साथ में अस्त हो जाएगा। तो अस्त होते ही इस निर्माण का, जो ये योग का निर्माण होता है, वो वहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में हम उस जो योग है, सस योग है, उससे मिलने वाले परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे, इसके विपरीत जरूर मिलेंगे। उस कंडीशन में ये मारक भी हो जाएगा, ठीक, और साथ ही साथ सूर्य के साथ अस्त भी हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं, यहाँ सूर्य के साथ अगर अस्त है तो ऐसी कंडीशन में इनको प्रबल नहीं करना। अगर कोई आपको कह दे कि ऐसी कंडीशन में आप नीलम या नीली स्टोन धारण कर लो, तो भूल के भी मत कर लेना, क्योंकि हमें फिर शनिदेव को सिर्फ शांत करना है, प्रबल नहीं करना, क्योंकि प्रबल हो ही नहीं पाएंगे, सूर्य के साथ में अस्त हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनको शांत करना जरूरी है। सूर्य के साथ में है तो इनको शांत करो, सबसे बढ़िया यही है, शांत कर दो, जिससे कि इस योग का निर्माण हो ना हो, लेकिन शनि देव से मिलने वाले परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम, अब जैसे कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि अगर राहु केतु अगर दोनों आसपास में हैं तो उस चीज़ का भी विचार करना चाहिए। जैसे कि अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं और राहु और केतु अगर यहाँ हैं, वैसे तो कंडीशन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जहाँ राहु होता है तो बिल्कुल सामने केतु होता है, केतु जहाँ होगा उसके बिल्कुल सामने राहु होता है। लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल जरूर देखते हैं कि ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो ये समझना स्वयं पापी ग्रह है, यहाँ पे भी दोनों पापी ग्रह हैं, तो यहाँ कोई पाप कत्री योग नहीं बनता। वैसे मैंने पहले क्लियर कर दिया कि राहु हमेशा केतु के सामने रहता है, केतु राहु के सामने होता है, ऐसे नहीं मिलेंगे कभी भी आपको। लेकिन एक एग्जाम्पल लेने के लिए कि आपको समझ सको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में आ गया कि राहु केतु यहाँ, अगर यहाँ शनि हो तो इतना ही है। अगर पापी ग्रह है तीनों घर में तो पापकत्री योग बनेगा ही नहीं, इतना याद रखना। अब बात करते हैं शनिदेव के। अब जैसे सूर्य के साथ में शनिदेव अस्त हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में शनिदेव का दान करें, जिससे कि शनिदेव शांत हो जाएं, ठीक। और फिर देखा जाए कि शनि में सूर्य में कौन सा हमें सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो जैसे शनि है तो शनि को बीज मंत्र या वैदिक मंत्र के जाप जरूर करें, जिससे कि शनिदेव से हमें जो मिलने वाले गलत परिणाम हैं वो बंद होकर अच्छे परिणाम देखने को मिले। सूर्य की बात करें, सूर्य अगर कंडीशन में सही है तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ दो। अगर कंडीशन में मतलब कम है, पावर कम है, तो इनका भी माणक वगैरह यूज कर स्टोन धारण कर सकते हैं, या वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सबसे मेन है कि कोई भी आपकी कुंडली में योग बन रहा हो, कोई भी योग बन रहा हो और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा योग आपकी कुंडली में बन रहा है, कब बन रहा है, उसका आपको पता नहीं, तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको सबसे बढ़िया है कि आप इंटरनेट पे डालें श्री नवग्रह स्तोत्रम, वहाँ से आपको 11 श्लोक मिलेंगे। उन श्लोकों को प्रतिदिन 11 बार जरूर बोलें। उससे क्या होता है कि हमारी कुंडली में जो 12 भाव हैं
वो 12 भाव में 9 के 9 ग्रह बैठे होते हैं, वो सब के सब अपनी जगह अच्छे से अच्छे परिणाम देने पर बाध्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहे हैं कि हमारी कुंडली में जो भी दोष है उनको आप क्षमा करो और अच्छे से अच्छे परिणाम देने की कृपा करो। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको इस कुंडली में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुंडली में किस चीज़ में क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसके बारे में फिर से रिवीजन करूं और फिर से उसी वीडियो को दोबारा एडिट करके समझा पाऊं। तब तक के लिए जय सिया राम।